हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हम लोग की गीक्स फॉर गीक्स का डे 2, जिसमें क्वेश्चन है मूव्स ऑल द जीरो टू द एंड। मैंने दो अप्रोच इसके लिए आप लोगों को बताया है। उसमें जो सेकंड अप्रोच है मैं यहाँ पर कोड करके दिखाऊंगी, और फर्स्ट अप्रोच जो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था उस अप्रोच को आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। तो चलिए आज ही इस कोड को करना शुरू करते हैं, और मैं सबसे इफिशिएंट तरीका आप लोग को कर दिखाने का पूरे तरीके से कोशिश करूंगी। सबसे पहले मुझे यहाँ पर पुश जीरो टू द एंड में एरे पहले से ही दिया हुआ है, तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना। मुझे चाहिए सबसे पहले मैं एक इंडेक्स ले लेती हूँ जिसके अंदर मैं 0 इनिशियलाइज़ कर दे रही हूँ। और जो मेरा एक मैं n ले लेती हूँ जिसके अंदर मैं एरे का लेंथ डाल दूँगी, एरे डॉट length। ठीक है? एरे डॉट लेंथ मैंने डाल दिया। एरे डॉट लेंथ डालने के बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये जितने भी इंडेक्स हैं उन सबको आगे कर देना है। यानी कि सबसे पहले मैं एक लूप चला देती हूँ फॉर इंट i बराबर 0, i इज़ लेस देन n, i प्लस प्लस। मुझे बाकियों से कोई भी काम नहीं है। मैं क्या चाहती हूँ, मेरा जितना भी नंबर है उन सबको मैं आगे कर दूँ। तो मैं क्या करूँगी ना, एक इफ स्टेटमेंट लिखूँगी, जिस स्टेटमेंट में मैं ये लिखूँगी कि अगर अगर मेरा कोई भी एरे ऑफ i जो एलिमेंट है, अगर मेरा वो 0 नहीं है, तो उस पॉइंट पे मैं उसे एक एरे ऑफ इंडेक्स की जगह अप्लाई करते रहूंगी। यानी कि मैं एरे ऑफ आई की जगह अब लिख दूंगी एरे ऑफ इंडेक्स। एरे ऑफ इंडेक्स लिखने के बाद मैं क्या करूंगी, एरे ऑफ इंडेक्स में मेरा पॉजिटिव इंटीजर इकट्ठा करते रहूंगी। यानी कि सबसे पहले मैं जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको एक साथ कर दूंगी। तो इसको करने के लिए मैं मेरा जो एरे ऑफ आई के अंदर जो भी वैल्यू है वो मैं एरे ऑफ इंडेक्स के अंदर डालते जाऊंगी। इससे क्या होगा, जितना भी मेरा इंटीजर होगा पॉजिटिव इंटीजर वो सब एक जगह आ जाएगा, और फिर मैं इंडेक्स को प्लस प्लस कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद इससे ये होगा कि मेरा जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है वो सब एक साथ हो जाएगा। अब मैं और एक वाइल लूप चलाऊंगी। इस वाइल लूप में मैं क्या करूंगी कि मेरा अब जितना भी लेफ्ट जो मेरा घर बचा उसमें मुझे 0 भरना था। तो मेरा इंडेक्स मान लीजिए यहाँ पर ये जो मेरा पहला वाला एग्जांपल लिखा हुआ है, तो उसमें 5 इंडेक्स है, जो कि मेरा जो मेरा 5 इंडेक्स है उसके अंदर मैं पॉजिटिव इंटीजर है गया। तो 5 के बाद से मुझे अब उसके अंदर 0 भरना है। तो मैं इंडेक्स को ही ले लूंगी, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स का वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुका होगा। उसके बाद इंडेक्स का आगे का वैल्यू, यानी इंडेक्स जब तक मेरा n से छोटा है तब तक मैं उसके अंदर क्या करूंगी, 0 भरते रहूंगी। ठीक है, यानी कि एरे ऑफ इंडेक्स के अंदर मैं क्या करूंगी, मैं 0 भरते रहूंगी। और मैं फिर इंडेक्स को प्लस प्लस करते रहूंगी जब तक वो मेरे ये n से छोटा ना हो जाए, या मतलब n से बड़ा ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद ऐसा करते ही मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है, यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है, तो मुझे कुछ भी रिटर्न करने का कोई जरूरत नहीं है। अब मैं कंपाइल एंड रन करती हूँ। कंपाइल एंड रन करते ही मेरा जो आउटपुट आना चाहिए और जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो दोनों मैच कर चुका है। अब मैं इसे सबमिट करके देखती हूँ। तो मेरा कोड 100% एक्यूरेसी के साथ रन कर चुका है। तो इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।